हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने जो टॉपिक लिया था वो व्यवहारवाद का टॉपिक लिया था। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्यवहारवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, व्यवहारवाद का अर्थ क्या है, व्यवहारवाद की विशेषताएं क्या हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया। इस वीडियो में भी हम व्यवहारवाद की बात करेंगे और खास तौर से व्यवहारवाद की विशेषताओं तक हमने पिछले वीडियो में क्लियर किया था। यहाँ पर हम दो इम्पोर्टेंट बात सबसे पहले लेंगे। एक तो व्यवहारवाद की सीमाएं और एक व्यवहारवाद की आलोचनाएं। तो सबसे पहले हम लेते हैं व्यवहारवाद की सीमाएं। राजनीति विज्ञान के एक प्रसिद्ध विद्वान हैं माल्फोर्ड क्यू सिबली। आप नाम अच्छे से याद रख लीजिए। कई बार ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में आता है कि व्यवहारवाद के प्रमुख आलोचक कौन हैं। तो माल्फोर्ड क्यू सिबली ने अपने एक लेख में व्यवहारवाद की सीमाएं एवं आलोचनाओं का वर्णन किया। और माल्फोर्ड क्यू सिबली ने जो लेख लिखा उसका नाम है लिमिटेशंस ऑफ बिहेवियरलिज्म। लिमिटेशंस ऑफ बिहेवियरलिज्म, इसका मीनिंग यही होता है व्यवहारवाद की सीमाएं। और लिमिटेशंस ऑफ बिहेवियरलिज्म जो लेख लिखा माल्फोर्ड सिबली ने, पूरा नाम था माल्फोर्ड क्यू सिबली, उन्होंने इस लेख में व्यवहारवाद की दो सीमाएं बताई हैं। अर्थात ऐसी दो सीमाएं जिन सीमा रेखाओं की वजह से व्यवहारवाद सफल नहीं हो पाया, व्यवहारवाद आगे नहीं बढ़ पाया। और व्यवहारवाद आगे नहीं बढ़ पाया इन सीमाओं कारण, तो इसका नतीजा ये निकला कि हमें व्यवहारवाद के स्थान पर उत्तर व्यवहारवाद की ओर बढ़ना पड़ा, या व्यवहारवाद में संशोधन करके, या व्यवहारवाद में संशोधन करके या इसकी कमियों को दूर करने के लिए खुद डेविड ह्यूम के द्वारा उत्तर व्यवहारवाद को लाना पड़ा, या उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण को अपनाना पड़ा। तो ये दो सीमाएं कौन कौन सी हैं व्यवहारवाद की जो माल्फोर्ड सिबली ने बताई है। वो दो सीमाएं हैं। नंबर एक, मूल्य निरपेक्षता की सीमा। पहली सीमा है मूल्य निरपेक्षता की सीमा और दूसरी सीमा है ऐतिहासिकता के बंधनों की सीमा। ऐतिहासिकता के बंधनों की सीमा। माल्फोर्ड क्यू सिबली कहते हैं कि राजनीति विज्ञान विषय में व्यवहारवादी विद्वानों ने राजनीति विज्ञान विषय में जो मूल्य निरपेक्षता की बात कही, मूल्यों को पृथक या परे रखने की बात कही, वो इसकी सीमा रेखा बन गया, लक्ष्मण रेखा बन गया, जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाया, ये सफल नहीं हो पाया। क्योंकि राजनीति विज्ञान एक समाज विज्ञान है, मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है, मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। और किसी भी व्यवहार का अध्ययन बिना मानवीय मूल्यों के संभव नहीं हो सकता, बिना मानवीय मूल्यों के संभव नहीं हो सकता। अतः व्यवहारवादी विद्वानों ने मूल्यों की उपेक्षा की, और मूल्यों की उपेक्षा के कारण ही वो राजनीति विज्ञान विषय में व्यवहारवाद को लागू नहीं कर पाए, या व्यवहारवाद के साथ अनुसंधान व शोध नहीं कर पाए मूल्यों की उपेक्षा के कारण। क्योंकि परंपरागत राजनीति विज्ञान मूल्य सापेक्षता, मानवीय मूल्यों के अध्ययन पर बल दिया गया। और मैं यूं कहूं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के जो विद्वान हैं उन्होंने अपनी कल्पना, अपने तर्क और चिंतन के आधार पर जो सिद्धांत प्रतिपादित किए, वो सारे के सारे सिद्धांत मानवीय मूल्यों से जुड़े हुए थे। चाहे वो न्याय का सिद्धांत हो, चाहे वो अधिकारों का सिद्धांत हो, चाहे वो स्वतंत्रता समानता का सिद्धांत हो, सब मानवीय मूल्यों से जुड़े हुए थे। लेकिन व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को मानवीय मूल्यों से पृथक कर दिया, मूल्यों की उपेक्षा कर दी, और इसलिए व्यवहारवाद असफल हो गया। तो इसकी पहली सीमा है मूल्य निरपेक्षता की सीमा। दूसरी सीमा है ऐतिहासिकता के बंधनों की सीमा। ऐतिहासिकता के बंधनों की सीमा। व्यवहारवादियों ने इतिहास की उपेक्षा की, व्यवहारवादियों ने अतीत की उपेक्षा की, तथा केवल वर्तमान व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया, जबकि ऐसा संभव नहीं है। किसी भी विषय वस्तु का हम अध्ययन करते हैं तो उसके दो पक्ष होते हैं, दो पहलू होते हैं, एक उसका अतीत और एक उसका वर्तमान। अतीत और वर्तमान
दोनों के ज्ञान को मिलाकर ही एक संपूर्ण ज्ञान बनता है या संपूर्ण पहलू का ज्ञान मिलता है। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी उपागम के जो विद्वान हैं, उन्होंने जो ऐतिहासिक अध्ययन था, जो ऐतिहासिक विधि थी, जो ऐतिहासिक विषय वस्तु थी, उसकी पूर्णतः उपेक्षा की। उसको कहीं भी अपने अध्ययन, अपने शोध और अनुसंधान में शामिल नहीं किया और उन्होंने केवल मानव के वर्तमान व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया। उन्होंने आगे के शोध और अनुसंधान और अध्ययन पर तो बल दिया, लेकिन उन्होंने ऐतिहासिकता का जो अध्ययन है, ऐतिहासिकता या अतीत के जो अध्ययन है, उनको उन्होंने समाप्त कर दिया, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। तो ये भी इसकी एक सीमा बन गई। तो इसकी दो सीमाओं का वर्णन किया सिबली ने, एक तो मूल्य निरपेक्षता की सीमा और एक ऐतिहासिकता के बंधनों की सीमा। तथा अब हम आगे बढ़ते हैं। व्यवहारवाद की आलोचनाएं। ये तो सीमा थी व्यवहारवाद की आलोचनाएं। व्यवहारवाद की कौन कौन सी आलोचनाएं की गई है या की जाती है? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि व्यवहारवाद के प्रमुख आलोचक विद्वान कौन है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इनमें से कौन से विद्वान व्यवहारवाद के आलोचक हैं, जो आलोचना करते हैं? तो व्यवहारवाद के जो आलोचक विद्वान हैं, उनमें 5 प्रमुख नाम हैं। नंबर 1 मालफोर्ड क्यू सिबली, नंबर 2 हाइंज यूलो, हिंज यूलाओ भी इनको कहते हैं और हाइंज यूलो भी इनको कहते हैं। नंबर 3 है क्रिश्चियन बे, क्रिश्चियन बे। नंबर 4 है एरिक बोगेलिन, एरिक बोगेलिन। और नंबर 5 है लियो स्ट्रोस। तो राजनीति विज्ञान विषय के पांचों विद्वानों को व्यवहारवाद का प्रमुख आलोचक माना जाता है, प्रमुख आलोचक माना जाता है। ये पांचों के नाम हमें अच्छे से याद होने चाहिए। मालफोर्ड क्यूसिबली इनमें सबसे प्रमुख हैं। हाइंज यूलो, क्रिश्चियन बे, एरिक बोगेलिन और लियो स्ट्रोस, इन पांचों के नाम आते हैं व्यवहारवाद के आलोचकों में। अब देखिए व्यवहारवाद के जो ये आलोचक हैं, इन्होंने व्यवहारवाद की कौन कौन सी आलोचनाएं की है। तो व्यवहारवाद की आलोचनाओं में 4 मुख्य जो आलोचनाएं हैं, या आलोचनाओं के जो 4 मुख्य बिंदु हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो पहली आलोचना व्यवहारवाद की जो की गई इन विद्वानों के द्वारा वो है कि राजनीति विज्ञान विषय एक समाज विज्ञान है, इसे शुद्ध विज्ञान नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। राजनीति विज्ञान विषय एक समाज विज्ञान विषय है, जो समाज में व्यक्ति या मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है, उसके राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। तो समाज विज्ञान विषय को शुद्ध विज्ञान बनाना या बनाने का प्रयास करना सर्वथा मूर्खतापूर्ण बात थी। तो इन्होंने कहा, विद्वानों ने, जो आलोचक है, उन्होंने कि राजनीति विज्ञान एक समाज विज्ञान है और इसको शुद्ध विज्ञान नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। आप राजनीति विज्ञान या किसी भी समाज विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की तरह, फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की तरह नहीं बना सकते। नंबर 2, दूसरी आलोचना, राजनीति विज्ञान विषय में व्यवहार का अध्ययन मूल्यों से पृथक रहकर नहीं किया जा सकता। राजनीति विज्ञान विषय में मानवीय व्यवहार का अध्ययन मूल्यों से पृथक रहकर नहीं किया जा सकता। व्यवहारवादियों ने मूल्य निरपेक्षता की बात कही, मूल्यों, मानवीय मूल्यों से पृथक रहकर अध्ययन करने की बात कही, लेकिन वो ये भूल गए कि जिस मानवीय व्यवहार के अध्ययन की हम बात कर रहे हैं, वो मानवीय व्यवहार तो पूरा का पूरा मानवीय मूल्यों पर ही आधारित है। एक व्यक्ति के व्यवहार के लिए हम कहेंगे कि वो व्यक्ति बड़ा शालीन है, बड़ा समझदार है, बड़ा शांति प्रिय है, बड़ा न्याय प्रिय है। तो ये भाई शांति, न्याय, शालीनता, समझ, ये क्या है? ये मानवीय मूल्य ही तो है। अब एक तरफ तो हम कहें कि उस व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना है, और दूसरी तरफ कहें कि उस व्यक्ति के व्यवहार में जो गुण है उनसे दूर रहो, उनसे पृथक रहो। तो क्या ये संभव है? ये बिल्कुल संभव नहीं है। तो व्यवहारवादियों ने यही सबसे बड़ी गलती की कि राजनीति विज्ञान विषय को मूल्य निरपेक्ष बनाने की बात कही, शुद्ध विज्ञान बनाने की बात कही। तो ये दूसरी आलोचना। तीसरी, राजनीति विज्ञान विषय में
व्यवहारवादियों ने तकनीकों एवं पद्धतियों पर बल दिया, जबकि आलोचकों का कहना है कि राजनीति विज्ञान विषय में तकनीकों एवं पद्धतियों के अध्ययन पर या इन पर बल देना अनुचित है, क्योंकि मानवीय व्यवहार का अध्ययन करने के लिए कोई निश्चित विधि नहीं हो सकती, कोई निश्चित तकनीक या लैब नहीं हो सकती, कोई कंप्यूटर नहीं हो सकता, क्योंकि मानवीय व्यवहार पल पल बदलता है। मानवीय व्यवहार हर परिस्थिति में अलग हो जाता है। किसी व्यक्ति का व्यवहार सुबह कुछ होता है, दोपहर कुछ होता है, शाम को कुछ होता है। शाम को किसी व्यवहार का प्रदर्शन करता है, उसको लगता है कि ये मेरा व्यवहार अच्छा नहीं था या बुरा नहीं था, वो उसमें संशोधित करके अन्य व्यवहार करने लग जाता है। और राजनीति में तो हम देखते ही हैं कि किस तरह से लोग जो है अपने व्यवहार में परिवर्तन बहुत जल्दी लाते हैं, विचारधारा बदल लेते हैं, दल बदल लेते हैं, सहयोगी बदल लेते हैं, रातों रात सब कुछ बदल लेते हैं। तो राजनीति विज्ञान में तकनीकों एवं पद्धतियों पर बल देना अनुचित माना इन्होंने, आलोचकों ने। और अंतिम जो आलोचना इन्होंने की वह है व्यवहारवाद व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता को समाप्त कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता या स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया। कैसे? परंपरागत राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने राजनीति विज्ञान के स्वतंत्र अध्ययन पर बल दिया, पृथक अध्ययन पर बल दिया, जबकि व्यवहारवादियों ने कहा कि राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन अन्य विषयों के साथ मिलाकर होना चाहिए। अंत अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल दिया, जिससे राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता, स्वतंत्रता या इसका पृथक जो अस्तित्व था वो समाप्त हो गया। अर्थात एक विषय के रूप में राजनीति विज्ञान की स्वायत्त तथा ऑटोनॉमी को इन्होंने समाप्त कर दिया। तो ये चार प्रमुख आलोचनाएं इन विद्वानों ने, आलोचकों ने व्यवहारवाद की। यहाँ पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे कोटेशन हैं, मत हैं दो विद्वानों के। एक तो स्वम माल्फोर्ड क्यूसिबली और एक रॉबर्ट ए डहल। माल्फोर्ड क्यूसिबली ने क्या कहा? तो माल्फोर्ड क्यूसिबली ने कहा कि व्यवहारवादी तथ्य पारखी हैं, जबकि उन्हें मूल्य पारखी होना चाहिए। माल्फोर्ड क्यूसिबली कहते हैं कि व्यवहारवादी तथ्य पारखी हैं, जबकि उन्हें मूल्य पारखी होना चाहिए। अर्थात व्यवहारवादियों ने तथ्यों पर बल दिया, तथ्यों का अध्ययन किया, तथ्यों को परखा, जबकि उनको मूल्यों को परखना चाहिए था, मूल्यों का अध्ययन करना चाहिए था। ये माल्फोर्ड क्यूसिबली ने कहा। रॉबर्ट ए डहल ने कहा व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान में एक विरोधी परंपरा के रूप में उभरा है। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान में एक विरोधी परंपरा के रूप में उभरा है, ये रॉबर्ट डहल ने कहा। रॉबर्ट डहल ये कहना चाह रहे हैं कि व्यवहारवाद जो उत्पन्न हुआ, उभरा, वो राजनीति विज्ञान में एक विरोधी परंपरा। किसकी विरोधी? परंपरागत दृष्टिकोण की विरोधी परंपरा, उसको बदलना चाहते थे। होना क्या था? होना यह था कि परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत जो कमियां थी उनको दूर करना चाहिए था, और उनको दूर करके एक नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन उन्होंने पूरे परंपरागत दृष्टिकोण को ही नकार दिया, पूरे परंपरागत दृष्टिकोण की उपेक्षा कर दी, उसका विरोध कर दिया और उसके असंतोष के रूप में नया दृष्टिकोण लेकर आए। ये एक उनकी कमजोरी रही या कहीं की फेलियर का एक रीजन रहा। तो इन दोनों विद्वानों ने ये प्रमुख मत दिए हैं। तो व्यवहारवाद का जो टॉपिक है उसमें व्यवहारवाद की उत्पत्ति, इसका विकास, इसकी विशेषताएं, इसकी सीमाएं, इसकी आलोचनाएं, ये सारी बात हम पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगला टॉपिक हम लेंगे व्यवहारवाद से आगे उत्तर व्यवहारवाद का अगले वीडियो में।